एक नहीं, हम लोगों ने कई बार जो है यस्सी भक्ति क्या अन्य भी वोकेब, लेकिन जनरली होता क्या है कि वोकेब हम पढ़ते हैं एक तरफ और एक तरफ जो है दिमाग से वो निकल जाती है। हमने एक चीज़ जो है देखी है, साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ सही है कि जो हमारा दिमाग होता है, तो दिमाग का जो नेचर है, जो इसका मतलब मेन जो फंक्शन है, वो चीज़ों को याद करना नहीं, वो चीज़ों को भूल जाना है। दिमाग अपना मेन फंक्शन करता है, वो चीज़ों को भूलता है। वरना दुनिया में इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अगर वो सारी चीज़ें याद हो जाए तो सोचो हमारी मेमोरी का क्या होगा। तो इसलिए जो है दिमाग उन चीज़ों को खाली करता रहता है, अपने यहाँ से भगाता रहता है। लेकिन काम की चीज़ें हमें जो है दिमाग में रोकना है, तो उसके लिए कई चीज़ें हमको करने पड़ते हैं, कई जुगाड़ करने पड़ते हैं, तब वो सारी चीज़ें जो है रुक पाती हैं। दिमाग का ये नेचर है, या तो कोई बहुत बड़ी सॉफ्ट चीज़ आ जाए दिमाग में तो फिर दिमाग से नहीं जाती। जैसे कि इस एज में आकर के अगर कोई आपको कोई ऐसी बात कह दे जो दिल पे लगने वाली हो, तो फिर उसको नहीं भूलते। तो या तो ऐसी कोई बात हो जो दिल पे लगने वाली हो, या फिर जो है दिल पे लगने वाली जैसी स्थिति आप पैदा करो किसी बात को लेकर के, तो उसका तरीका एक यही है, थॉर्नडाइक का सीखने के नियम आपको अपनाने पड़ेंगे, चीज़ों को बार बार करना। अच्छा, बार बार करना तो ये जनरली है, करत करत अभ्यास से जड़ मत होश जान, ये तो जनरली वेल नोन है, ये कर रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें भूल जा रही हैं। तो फिर क्या जो है तरीका है जो चीज़ें हम अच्छे से समझ पाएँ, तो फिर उसका तरीका यह है कि वो चीज़ें हमें व्यवहार में लानी होगी। और व्यवहार में कैसे ला पाएंगे? भाई अंग्रेजी बोलते तो है ही नहीं, वो कब किसी से बोलते तो है ही नहीं, हम पहला वर्ड देख ले ऑकवर्ड, तो किसी से हम कहते तो है नहीं ऑकवर्ड है ये चीज़ें हैं, या तुम ऑकवर्ड हो या क्या चीज़ें हैं, तो फिर कैसे चीज़ें हुई? तो जब शब्द जो है हमें देखते हैं, तो साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज़ें हैं जो हमने फाइंड किया कि क्या क्या चीज़ें करने से जो है ये चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ पाएंगी। तो उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम इस वर्ड पे जाएंगे। तो पहली चीज़ तो एक चीज़ ये होती है, किसी भी वर्ड को याद करने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ जानना कि उसका जो है मीनिंग क्या है। मीनिंग उसको जो है दो अर्थों में हम जानते हैं, एक तो उसका जो है इंग्लिश मीनिंग और दूसरा हमारा जो है रीजनल लैंग्वेज का मीनिंग। ये चीज़ जो है हमारे लिए जान जाते हैं, अगर हम जान जाते हैं तो अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। दूसरा एक होता है कि उस वर्ड का जो है रूट वर्ड क्या है। तीसरी चीज़ होती है कि उस वर्ड की जो है डेफिनेशन क्या होती है। चौथी चीज़ होती है कि इस वर्ड का निमोनिक्स क्या बन सकता है। अब निमोनिक्स तो सब लोग जानते ही होंगे, जानते हैं ना सब लोग निमोनिक्स क्या है। और नेक्स्ट जो फाइनल चीज़ आती है कि उस वर्ड का जो है यूज क्या है। अगर ये इतनी सारी चीज़ें हम किसी वर्ड पे जान लेते हैं तो फिर माना जाता है, साइकोलॉजिस्ट का मानना है अपना, कि फिर चीज़ें इतनी जल्दी से भुलाना आसान नहीं होता है। अब ये देख लेते हैं कि चारों चीज़ें पांचों चीज़ें हैं क्या। जैसे कि आपका जो यस्सी भक्ति है उसका जो पहला वर्ड है वो अकर्ड, अकर्ड। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मतलब अकर्ड जब कभी आएगा तो साथ में जो है अपना नाउन ले करके आएगा। ये चीज़ दिमाग में हमारी बैठ गई। दूसरा इसका डिफिनेशन क्या है? काजिंग कन्वीनियंस, मतलब ये कुछ असुविधा के सेंस में जो है इसको लिया जाता है। तो दो चीज़ें हमारी क्लियर हुई। पहला कि अकर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, और ये सेंस में किस आएगा? इनकन्वीनियंस के सेंस में आएगा, कुछ असुविधा के सेंस में इस वर्ड का यूज किया जाता है। अब जो है इसका अगर हिंदी में हम मीनिंग जाने, जनरली ये होता है कि हम किसी भी वर्ड का एक सिनोनिम याद कर लिया या उसके दो तीन सिनोनिम याद कर लिए, रट लिए हमने, लेकिन एग्जाम में जो है वो सिनोनिम आया ही नहीं। उस सिनोनिम की जगह पे आप देख रहे होंगे कि आप वोकेब का पूछने का वो मतलब क्या बोलते हैं तरीका बदल रहा है। अब जो है वोकेब के सिनोनिम में सबसे पहले सिनोनिम की जगह अब नियरनेस चीजें दी जा रही हैं। अब नियरनेस भी अब पुराना हो गया, जैसा कि हमने एनालिसिस किया है। अब वो दे रहा है कि एक वर्ड दे देगा और उस वर्ड के सापेक्ष जो है आपको एक फ्रेज दे देगा
या फिर कोई एक इडियम दे देगा, या फिर वहां पर जो है कोई एक क्लास दे देगा। अब उसको जो है उसके सेंस में आपको गाइड करना होता है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। क्यों, आप लोग भी इस चीज को देखे हैं, सुन पा रहे हैं आप लोग? सही कह रहे हैं। तो ये जो मोड बदल रहा है वो क्या पूछने का, अब अगर हम ये सोचें कि अकड़ का जनरली जो है हम एक मीनिंग जान लें, और उसके एक दो सिनोनिम हमने जान लिया है, एक दो एंटोनिम जान लिया है, और अकड़ से पूछे जाने वाला क्वेश्चन हम परीक्षा में हल कर लेंगे, तो शायद ये हम संकुचित अपनी विचारधारा को लेकर चल पा रहे हैं। और आयोग या जो परीक्षा नियामक जो भी परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं वो कहीं हम और आपसे ज्यादा कुछ सोच करके बैठी हुई हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाना है उन्होंने सोच रखा है। तो यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग एसपी बख्शी को पढ़ेंगे। सबके पास बुक है एसपी बख्शी, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले एसपी बख्शी हैं, मैं इस चीज का दावा करता हूँ, आप यूट्यूब भाई साहब देख लीजिएगा पूरा खोल के, और चाहे जिस चैनल को देख लीजिएगा, चाहे मैं कतई नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स हैं जो एसपी बख्शी को पढ़ाया है उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से हम लोग ये काम करके आप लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए जितने भी पेड वाले सेशन के साथी हैं या ओपन सेशन के साथी हैं, अगर ये वोकेब आप यहाँ से मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आपको मिलने वाली है नहीं, और ना मैं दोबारा इनको कर पाऊँगा, ना ही दोबारा इतनी मेहनत कर पाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है। सबसे पहला वर्ड देखते हैं अकर्ड। अकर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ऑब्जेक्टिव है, काजिंग ऑफ इनकन्वीनियंस, मतलब ये असुविधा के सेंस में लगाया जाता है। इसका हिंदी का मतलब क्या होता है? पहला तो होता है अजीब, दूसरा है तकलीफ देह, नाजुक, अवघड़, कष्टदायक, भद्दा, अनुपयुक्त, बेढंगा, खराब, अटपटे ढंग से। जस्ट वेट। जी स्क्रीन विजिबल हुई? जी सर। जी, आवाज प्रॉपर मिल रही थी? अभी आवाज मिल रही है प्रॉपर? मिल रही। चलिए, तो हम ऑकर्ड का जो है हिंदी के मीनिंग देख रहे थे। अजीब, तकलीफ दे, नाजुक, अवघड़, कष्टदायी, भद्दा, अनुपयुक्त, बेढंगा, खराब, अटपटे ढंग से, अटपटापन, बेढंगापन, कुरूप, अनाड़ी। और जब इतने सारी चीजें हमारे दिमाग में एक बार बैठी होंगी तो इसका सिनोनिम, नियरनेस, और जो भी इससे फ्रेजल या कुछ भी पूछ ले, चाहे क्लॉज दे के पूछ ले, सेंटेंस दे के पूछ ले, हम सारी चीजें कर लेंगे। अब इसका आता है मतलब, आगे हम इसका यूज देख लेते हैं। भाई यूज क्या है इसका? तो यूज में अगर हम बात करें, जी, द हैंडल ऑफ दिस डोर हैज एन अकर्ड से, मतलब इस दरवाजे का जो हैंडल है बड़ा अजीब टाइप का, अजीब आकार का है।
तो इस तरह से हमने अकड़ का यूज देख लिया। अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं, जैसे क्लमसी। क्लमसी आप बुक में तो क्लमसी देख लेंगे। जनरली हम चीज़ों को जब याद करते हैं तो एज इट इज याद करने की कोशिश करते हैं और उनका हिंदी का मीनिंग हमें नहीं पता होता। तो हमने इस पे काम किया है कि सारे वर्ड का आपको जितने भी उसके एंटोनिम सिनोनिम है सबका हिंदी जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो क्लमसी का हिंदी क्या होता है? अनाड़ी, अनगेनली, भद्दा, पॉन्डरस, भारी, रफ, खुरदरा। पॉन्डरस भारी का मतलब ये होता है जो इतना भारी जो निगेटिव सेंस में चीजें चली जाए। अब आते हैं इसके निगेटिव पे, तो निगेटिव इसका हो जाएगा क्लेवर, चतुर, डेक्स्ट्रस, निपुण, एप्ट, योग्य, स्किलफुल, कुशल। एप्ट जो है पूछा गया हुआ है, अकड़ का एप्ट एंटोनिम पूछा गया। तो इस तरह से जो हमने एक वर्ड पे इतना काम कर लिया, उसका जो है पार्ट ऑफ स्पीच हमने जान लिया, उसकी डेफिनेशन जान ली, उसके हिंदी के मीनिंग एक नहीं जितने हो सकते हैं सारे जान लिए, ताकि ऐसा ना हो कि परीक्षा में ये पूछ दे कि भैया कुरूप है तो अगली लिखा हुआ है, अकड़ के बजाय अगली लिखा हुआ है, तो तुरंत हम पकड़ लेंगे अगली लिखा यहाँ पर है। अगला जो वर्ड है आपका अपरेंट। अपरेंट का जो है पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन इसकी क्या है? क्लियरली रिवील्ड टू द माइंड और द सेंस और जजमेंट। मतलब ये पूरी तरह से मतलब साफ सुथरे के तौर के सेंस में जो है ये चीजें इस वर्ड का यूज किया जाता है। ये एडजेक्टिव है, मतलब जहां भी आएगा ये तो साथ में कोई नाउन लेके आएगा। इसका हिंदी मतलब जानते हैं, स्पष्ट होगा, प्रकट साफ होगा, ऊपरी तौर से होगा, आभास से, बिल्कुल, प्रकट, क्षितिज, प्रत्यक्ष, प्रतीत, दृश्यमान, आभासी और दृश्य, स्पष्टतया। कितना हिंदी मीनिंग हो गया। सेंटेंस में अगर यूज करें इसका, द इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट आर अपरेंट टू एनी वन हु सी द पास्ट फील। यहाँ पर अपरेंट का यूज किया गया है, मतलब जो सूखे का प्रभाव है वो जो है सूखे खेत दे करके कोई भी जो है उसको प्रतीत हो सकता है, उसको आभास इसका हो सकता है। सिनोनिम इसका क्या है? एविडेंट है। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, ओबियस, स्पष्ट, परसेप्टिबल, बोधगम्य, डिस्टिंक्ट, स्पष्ट। मतलब एक एक वर्ड का हिंदी भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। मास्क मतलब नकाबपोश, पर्दापोश से ढका हुआ। ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट, ये एंटोनिम की बात कर रहे हैं हम। डिस्टिंग्विश, अस्पष्ट, डाउटफुल, संदिग्ध। नेक्स्ट वर्ड है एल्योर। एल्योर का मतलब होता है किसी को लुभाना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। मीनिंग इसका क्या होगा? डेफिनेशन, द पावर टू इंटेज या इंटाइस यही बोले, आर अट्रैक्ट थ्रू पर्सनल चार्म। पर्सनल चार्म से किसी को आकर्षित करना। हिंदी का मीनिंग क्या होगा इसका? लुभाना, आकर्षण, माया, लालच, फुसलाना, रिझाना, मोहना, ललचाना, भरमाना, घोड़े की चाल। अब देखो पकड़ो, देखो जो जनरली सारी चीजें जानते हैं सब लोग। एल्योर मीन्स जो है लुभाना होता, सब लोग जानते हैं। लेकिन भाई साहब अगर घोड़े की चाल का सेंस कोई फ्रेज या क्लास ऐसा कुछ बना के दे देगा तो फिर हमारे लिए टफ हो जाएगा। इसलिए हमने इसका जितने भी मीनिंग हो सकते हैं वो सारे के सारे उठा के रख दिए हैं। प्रलोभन देना यूज कर लेते हैं इसका। विलेजर्स आर इजिली एल्योर्ड टू द ग्लिटर ऑफ सिटी लाइफ। जो गांव वाले होते हैं वो शहर की चकाचौंध देख करके जनरली जो है आसानी से वो प्रलोभित हो जाते हैं या उसमें जो है उसको आकर्षित कर लेती है शहर की चकाचौंध। इसका सिनोनिम क्या है? इंटेस्ट। इंटेस्ट का मतलब लुभाना, फैसिनेट मोहित करना, टेम्प्ट प्रलोभित करना, सेड्यूस बहकाना। नेगेटिव की बात करें, इसके एंटोनिम की बात करें, रिपल्स हो जाएगा, विकर्षित करना, रिपेल सेम विकर्षित करना, डिटेस्ट रोकना, डिटेस्ट नापसंद करना। अगला वर्ड है आपका एबॉर्टिव। एबॉर्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, मतलब नाउन के साथ में आएगा। फार इसका जो डेफिनेशन है, फेलिंग टू अकम्प्लिश एन इंटेंडेड रिजल्ट। मतलब परिणामों में असफल हो जाना, परिणामों का असफल हो जाना। इसका हिंदी का मतलब निष्फल होना, असफल, अवर्धित, अधूरा, अपूर्ण रूप से, विकसित, अविकसित, अकाल प्रसूत,
अपरिपक्व, रुद्ध विकार, इतनी चीजें हिंदी के सेंस में इसका लगा सकते हैं। और अकालिक, बिफोर टाइम वर्ड का यूज कर देख लेते हैं। मिशन दैट प्रूव्ड अबॉर्टेड वाज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई कि मिशन जो है असफल हो गया, अबॉर्टेड। व्हेन का सिनोनिम व्यर्थ हो जाएगा, यूजलेस बेकार हो जाएगा, फ्रूटलेस निष्फल हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव अनुत्पादक, ये सिनोनिम है किसके, अबॉर्टिव के। और इसका जो एंटोनिम होगा प्रभावशाली, उत्पादक, सफल, प्रगति, इतने हो गए आपके एंटोनिम। अगला वर्ड है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल के पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका जो है अनइक्वली डिटेस्टेबल, मतलब घृणा के सेंस में इसका लगाया जाता है। जैसे घिनौना, खराब, भद्दा, घटिया, निशंस, विभत्स, घृणित, हिम मानव। यहाँ पे एक चीज मिली आपको, एबोमिनेबल का जनरली मीनिंग आप देखेंगे तो आपको घिनौना, भद्दा, घटिया मिलेगा। लेकिन भाई साहब अगर हिम मानव अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, या जो है आइस मैन, इस तरह का बर्फ से रहने वाले व्यक्ति का कोई फ्रेज बना के दे दिया जाए, तो फिर हमारे लिए टफ हो जाएगा। इसलिए सारे के सारे हिंदी के मीनिंग यहाँ पर हमने दिए हैं। अप्रिय, निकृष्ट, बुरा। जैसे कि यूज देख लेते हैं, आई हेट हर अबोमिनेबल बिहेवियर। हमने जो है हम उसके इस तरह के भद्दे घटिया व्यवहार की घृणा करते हैं। इसका सिनोनिम की बात करें, ऑडियस। ऑडियस का मतलब घृणित। वैसे ऑडियस हम जनरली अपने दिमाग में याद करते, भूल जाता है। अब जो है भूलने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। ऑडियस का मतलब हम जान गए क्या होता है, घृणित होता है। डिटेस्टेबल जानते घृणित होता है, रिपग्नेंट जानते घृणित होता है, अवर्जन नहीं जानते तो जान लेके घृणित होता है। सबका मतलब घृणित होता है। अच्छा, एंटोनिम इसका देख ले, लाइकेबल हो जाएगा, पसंद करने योग्य बन गया। प्लीजेंट, सुखद हो गया। अफेक्शनेट, स्नेहपूर्ण हो गया। इंजॉयबल, आनंददायक हो गया। अगला है एले। इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा तो ये वर्ब है। सुन पा रहे हैं आप सब लोग? जी जी सर जी। जी सर। लिसन इन इंटेंसिटी ऑफ आर काम, मतलब किसी को शॉर्टेन करना या शांत करना, स्पेसिफाई करना। यहाँ पर जो हिंदी में देख लें, शांत करना, कम कर देना। दबाना, दबाना का मतलब ऐसा नहीं पकड़ के दबाना, मतलब कोई चीज आवाज दबाना है या किसी को शांत कर देने के सेंस में दबाना यहाँ पर है, कम कर देना। लिसन, निराकरण करना, ये भी मीनिंग है। घटाना, दमन करना। इसका यूज देख लेते हैं, द प्रीस्ट अलार्ड हिज फियर। प्रीस्ट ने जो है उसके भय को कम कर दिया, अलर्ट कर दिया। अलर्ट का यूज हो गया यहाँ पर। सिनोनिम की बात कर दे, पेसिफाई हो गया, शांत करना। शूद हो गया, शांत करना। लाइटन हो गया, हल्का करना। एश्वेज हो गया, शांत करना। ये तो हो गए इसके सिनोनिम। अब इसके एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा शांत करने का? एग्रावेट, उत्तेजित करना। हाइटेन, बढ़ाना। एजिटेट, उत्तेजित करना। एक्साइट, उत्तेजित करना। अगला वर्ड है आपका एक्सम। एक्सम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अ सेइंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड ऑन इट्स ओन मीनिंग, मतलब स्वयं सिद्ध, जिसका कोई रिसर्च करके कोई सिद्ध नहीं किया गया, कोई इससे एक्सपेरिमेंट रिसर्च करके प्रूव नहीं किया गया कि ये सही होगा, वो ऑटोमेटिक ही कहावत अपने आप से स्वयं सिद्ध है। हिंदी का अगर मतलब देखेंगे स्वयं सिद्ध हो जाएगा, सूक्त हो जाएगा। और स्वयं सिद्ध वक्तव्य, स्वतः सिद्ध, स्वयं सिद्ध वक्तव्य, सिद्धांत अभिग्रहित और सिद्ध प्रमाण, इतनी चीजें हिंदी में इसके होती हैं। अगर इसका हम अंग्रेजी में यूज देखें, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, जैसे कि ये कहावत है, सुबह मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना, एक कहावत है। तो ये एकदम उदाहरण है एक्सम का। इसका जो सिनोनिम देख लेते, यहाँ से सिनोनिम से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैक्सिम, कहावत। सेइंग, कहावत। डिक्टम, सूक्ति, उक्ति। ट्रुथ, सत्य। इतनी चीजें इसके सिनोनिम में यूज हो सकती हैं। अब इसका एंटोनिम में क्या हो सकता है? अब्सर्डिटी, बेतुकापन। ब्लंडर, भूल। रेडिकुलस, हास्यवक्ता। इर्रेलेवेंट, अप्रासंगिक। ये सारी चीजें हो गई इसके एक्सम के एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है असिडस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग जो डेफिनेशन होगा, मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट इफर्ट, मतलब बहुत ही श्रमिक, परिश्रम पूर्ण। तो इसका जो है हिंदी में मतलब क्या निकलेगा? श्रमशील, श्रमसाध्य,
परिश्रम युक्त, परिश्रमी, मेहनत से, परिश्रम पूर्वक, अध्यवसायी, तत्पर। ये जो है थोड़ा आपको अलग लगता है। तो इसी तरह की चीजें हमको सुरेश सर, ये भी जी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसिडुअस भी आ चुका वर्ड है। हाँ जी, हाँ जी, हार्ड तो वर्किंग ये ऐसा कुछ करके। हाँ जी, हाँ जी, आया हुआ है। इसका तो हिंदी में जान गए लोग। अब तो यूज देख लेते हैं। हिज मार्कशीट शोज दैट ही इज एन एसिडस। उसकी मार्कशीट शो करती है कि वो एसिडस है, मतलब मेहनती है। अब आप इसका यूज खुद कर सकते हो। आपके पड़ोस में कोई है, उसने जो है टेट में, सीटेट में या फिर कहीं पर रैंक अच्छी लेके आएगा, तो उसका यूज कर लो कि एसिडस बॉय है वो। नहीं भूलोगे एसिडस क्या होता है। अभी पड़ोस में कोई लड़का है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको एसिडस मान लो, तो नहीं भूलोगे। सिनोनिम देख लेते हैं। कांस्टेंट, निरंतर होता है। अब जनरली हम कांस्टेंट दिमाग में बैठाना चाहें भी, भैया एसिडस का कांस्टेंट होता है, एसिडस का कांस्टेंट, तो ना ही हमें एसिडस पता और ना ही हमें कांस्टेंट पता। तो रट लो भैया, सुबह रट लो, शाम तक याद रखोगे और अगले दूसरे तीसरे दिन जो है कांस्टेंट भी गायब, एसिडस भी गायब। अभी क्या है, हमने जाना है कि एसिडस मीन्स परिश्रमी होता है, और हमारे पड़ोस में लड़का है, वो उसका मार्कशीट बहुत बढ़िया आया है, वो इसलिए वो एसिडस है। और इसका सिनोनिम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब निरंतर, डिलिजेंट, अटेंटिव, चौकस, परसिवेरिंग, दृढ़। एंटोनिम क्या होता है? इंडिफरेंस, उदासीनता, केयरलेस, लापरवाही, इंडोलेंस, अकर्मण्य, लेथार्जिक, ये तो वेल नोन है, बट इंडोलेंस, अकर्मण्यता, छोड़ा देना। अगला है वर्ड एब्ज्योर। हम 10 वर्ड ले रहे हैं, 1-2 वर्ड और होंगे, 10 वर्ड पर डे करेंगे हम लोग। एब्ज्योर, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब है। फॉर्मली रिजेक्टेड और डिसअवॉव ऑफ फॉर्मली हेल्ड। मतलब क्या होता है? किसी चीज का एब्डिकेशन, मतलब विश्वास को त्याग देना, तो किसी के दबाव में कुछ चीजों को छोड़ देना, उसके सेंस में जो है हम एब्ज्योर वर्ड का यूज करते हैं। इसका हिंदी में बात करें अगर, तो छोड़ देना, शपथ पूर्वक त्याग करना, अस्वीकार करना, औपचारिक रूप से त्याग देना, त्याजक, शपथ त्याग करना, खंडन करना, प्रतिकथन करना, प्रतिषेध करना, शपथ पूर्वक त्याग। वो जनरली तो सब त्यागने के सेंस में, लेकिन एक वर्ड आपको मिल रहा है प्रतिकथन, कोट। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो फिर मेरे लिए ये एब्ज्योर टफ हो जाता है। अगला है आपका, इसका यूज देख लेते हैं। ही एब्ज्योर्ड हिज रिलीजन एट अ वेरी यंग एज। उसने अपने धर्म को बहुत ही कम आयु में उसने छोड़ दिया था, त्याग दिया था, एब्ज्योर्ड। सिनोनिम की बात करेंगे, फारसेक, त्यागना, रिनाउंस, त्यागना, रिट्रैक्ट, मुकर जाना, और रिवोक, निरस्त कर देना। अगला है एंटोनिम इसका, अप्रूव, अनुमोदन करना, सैंक्शन, मंजूरी देना, पैट्रोनाइज, संरक्षण देना, अडॉप्ट, अपनाना। योग्य एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्टिबल काइंड। हतोत्साहित करना, नीच, अधम के सेंस में लगाया जाता है। हतोत्साह, हिंदी मीनिंग अधम, दीनहीन, दयनीय, नीच, अति, अबेस्मेल के सेंस में, बहुत ज्यादा, भयानक, नीचतापूर्ण, दुर्दशा, अधोगति, नितांत, हतोत्साह, निकृष्ट, घृणित। कितनी चीजें हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है। देयर इज ए ऑब्जेक्ट पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब जो भारत की गरीबी है बहुत दयनीय है, या हतोत्साहित करने वाली है, भयानक है, कुछ भी संस्कृत। सिनोनिम की बात करें अगर, डिस्पैकेबल, घृणित होता है। अब देखो घृणित ऊपर डिटेस्ट भी आपको मिला था, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के सेंस में ये मिल रहा है डिस्पिकेबल। तो घृणित हमें पता होना चाहिए कि घृणित और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सर्वाइल, दास्तापूर्ण, बेस, नीच, कंटेप्टिबल, घृणित। एंटोनिम की अगर बात करें, एग्जाल्टेड, ऊंचा, कमेंटेबल, प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय, इम्पॉसिबल, प्रभावशाली। लास्ट जो वर्ड है आज के सेशन का, अवर्जन। अवर्जन एक नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, मतलब डिसलाइक जैसी भावना। क्या बोलेंगे इसको? घृणा, द्वेष, विरोध, विमुखता, विरक्त, विरुचि। यूज देख लेते हैं। दे रिगार्डेड वॉर विद द अवर्सन। वार को से घृणा करते हैं।
डिसलाइक हो जाएगा इसका सिनोनिम, नापसंद जी। हैटर्ड घृणा, इंडिफरेंस उदासीनता, अपैथी उदासीनता। अगर हम एंटोनिम की बात करें, अफेक्शन हो जाएगा स्नेह, फॉन्डनेस स्नेह, फ्रेशनेस अच्छाइयाँ, अच्छाई लाइकिंग पसंद। इस तरह से हमने आज 10 वर्ड जो है जो एस सी बख्शी की बुक है वहाँ से हम लोगों ने उठाए थे और उस पर काम करके आप लोगों के सामने हमने रखा है। अब देखिए जो घड़ा घड़ा शब्द है, जितने भी इसमें मीनिंग में घड़ा आ रहा है, मतलब वो सारे नियरेस्ट वर्ड जो है हो सकते हैं, भले वो सिनोनिम में हमारे नहीं पूछे गए हों और वो हमारे सिनोनिम में या नियरेस्ट वर्ड में ऐसे मिल सकते हैं हमको एग्जाम में। तो इस प्रकार से जो है मेरा मानना है कि अगर हम लोग पढ़ते हैं वो कैप को और इसको एक बार आप खुद पढ़िए और एक बार जो है चीज़ों को थोड़ा यूज करिए अपनी लाइफ में। अच्छा, एक चीज़ और पॉइंट थे इसका था निमोनिक्स जो हमने बताया था। एक तो होता रूट वर्ड और दूसरा होता निमोनिक्स। रूट वर्ड जनरली जहाँ पे हमको लगेगा बेहतर, रूट वर्ड से भी आप समझ सकते हो तो भी मैं बताऊंगा। और निमोनिक्स क्या होता है, जैसे आपको वर्ड मिल रहा है ऑब्जर्व, जैसे हिंदी जुगाड़ आप बहुत सारे ऐप में देख रहे होंगे, बड़ा यूट्यूबर्स बताते हैं अपनी शॉर्ट टिक के माध्यम से। तो शॉर्ट टिक जो है आप किसी की बनाई हुई नहीं याद करो, शॉर्ट टिक किसी वर्ड पे खुद बना लो। जैसे ऑब्जर्व, अब जोर, अब जोर, अब जोर से छोड़ देना, इस तरह से कुछ बना लो उल्टा सीधा जो है, तोड़ तोड़ करके चीजों को जो है अपने दिमाग में बनाना बैठाना, उसे ही निमोनिक्स बोलते हैं। जब आप नेट की तैयारी या रिसर्च में आगे जो भी साथी तैयारी करें उनको ये सारी चीजें मिली होंगी। तो निमोनिक्स एक थ्योरी है जो आपको किसी भी वर्ड को, किसी भी चीज को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके दिमाग में उसको संज्ञानात्मक ढांचे में उसका एक स्ट्रक्चर बना लेना। तो ये अभी आप अपने स्तर से कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन जो वोकेब का है वो यहीं तक के है और नेक्स्ट सेशन जो नॉर्मल लेवल्स का है वो मैडम करेंगे। और इस सेशन से संबंधित जो भी आप लोगों के सुझाव हैं वो भी आप मुझे सर वॉइस नहीं आ रही। और यहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, जितने भी साथी हैं जो हमारे साथ में और भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। और आप सब लोग कुछ भी अगर चाहते हैं इसमें कुछ सुझाव देना तो वेलकम है, स्वागत है। और ये डेली लगभग जो है 10 वर्ड हम देने सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही सेशन है, इसको जो है आप शेयर भी है कर सर। सकते हो लोगों तक के, इसलिए नहीं मेरी सर का नेटवर्क खराब होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। ओके मैम। सब्सक्राइब करेंगे उससे पैसा मिलेगा। मतलब बस इतना है कि हमारे द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचे, जिससे कि हमें भी उत्साहवर्धन मिले। क्योंकि जो पेड के एक्टिविटीज़ हैं वो यूट्यूब पे शेयरेबल नहीं है, वो किसी को शेयर नहीं की जा सकती, ना ही कोई उनको देख सकता। बट ये हमारा ओपन सेशन है, इसको आप शेयर कर सकते हैं और चैनल पे भी आप हमारे बने रह सकते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।